हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज। तो इस चैप्टर का ये हमारा थर्ड लेक्चर है। तो इस लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट सम है जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है इस सम में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो परेश एंड दीपक की बैलेंस शीट दी गई है और श्रुति लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड टू टेक ओवर द अबोव बिजनेस। तो ये जो श्रुति लिमिटेड है वो क्या है, परचेसिंग कंपनी है। इट्स ऑथोराइज्ड कैपिटल वाज 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। एंड कंडीशंस कौन कौन सी है बिजनेस परचेज की, तो वो दी गई है। गुडविल गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट ₹24,000। तो यहाँ पर जो बैलेंस शीट में गुडविल दी गई है वो हम नहीं लेंगे। जो अदर इंफॉर्मेशन में जो गुडविल दी गई है हम उसी को ही काउंट करेंगे, यानी 24,000। ओके। उसके बाद है ऑल द असेट्स ऑल द लायबिलिटीज एक्सेप्ट बिल्स पेबल्स आर टू बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। यानी बिल्स पेबल यहाँ पर नहीं लेना है, बाकी सारी हमें लायबिलिटीज लेनी है। ऑल द असेट्स एक्सेप्ट 4,000 कैश आर टू बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। यहाँ पर 4,000 जो कैश है वो भी नहीं लेना है। यानी ये जो कैश की अमाउंट है कितनी है, 34,000 है बैलेंस शीट में, उसमें से हमें 4,000 नहीं लेने, यानी कि बाकी की 30,000 हमें लेनी है। ओके, और बाकी सारी एसेट्स भी लेनी है। उसके बाद है असेट्स वर वैल्यूड एज फॉलो। Fixed assets. तो fixed assets taken over by the company at more than 25% of book value. Fixed assets कितनी ली है, 25% more than ली है। तो ये जो बिल्डिंग एंड मशीन्स, इन दोनों पे 25% हम क्या लेंगे, ज्यादा लेंगे, प्लस इन दोनों की वैल्यू में। अब उसके बाद स्टॉक, तो 50% स्टॉक एट लेस बाय 20%। जो 50% स्टॉक है वो 20% कम से लिया है, एंड जो रिमेनिंग स्टॉक है वो बुक वैल्यू से ही लिया गया है। ठीक है, तो वो स्टॉक पे भी है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। उसके बाद है डेटर्स विद प्रोविजन ऑफ 10% बैड डेट रिजर्व। यानी कि ये जो डेटर्स है उस पे भी है बैड डेट रिजर्व, कितना, 10% है। उसके बाद है ये रियलाइजेशन एक्सपेंस 3,000 ऑफ द फर्म बॉन्ड बाय न्यू कंपनी। जो न्यू कंपनी है वो कर रही है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस जो 3,000 हुआ है वो न्यू कंपनी पे करेगी। ठीक है, तो ये जो 3,000 है उसकी भी होगी। तो ये हम क्या करेंगे, गुडविल के अंदर प्लस करेंगे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद परचेज कंसिडरेशन की इंफॉर्मेशन दी गई है, तो वो पेड की है। पेड इन 2,000 इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप एट 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम के साथ है ये। एंड 12% 1,200 डिबेंचर्स ईच ऑफ ₹100 एट 10% डिस्काउंट। जो डिबेंचर्स जो है वो 10% डिस्काउंट के साथ पे किया है। एंड द रेस्ट अमाउंट, बाकी की जो अमाउंट है वो कैश में है। ठीक है, और उसके बाद सेवंथ है रिमेनिंग शेयर्स इश्यूड टू द पब्लिक एट अ 10% प्रीमियम विच वर फुल्ली पेड। ओके, तो रिमेनिंग शेयर कितने बचे, कितने 5,000 थे ऑथोराइज्ड, उसमें से 2,000 तो परचेस कंसिडरेशन में दे दिए, तो 3,000 जो है वो पब्लिक में इशू किए हैं। कंपनी पेड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 6,000। एंड अब उसके बाद है जर्नल एंट्रीज करनी है टू रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ श्रुति लिमिटेड, जो नई कंपनी है वो, एंड टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस ऑफ न्यू कंपनी। ये जो है सम नॉर्थ गुजरात एचएनयू में भी 2018 में है, पूछा गया है, एंड साउथ यूनिवर्सिटी में भी 2018 में पूछा गया है, तो ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, नेट असेट्स। उसके बाद परचेज कंसिडरेशन, उसके बाद जो पेमेंट किस तरह से होता है वो परचेज कंसिडरेशन का। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेट असेट्स। नेट असेट्स, तो नेट असेट्स के लिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर असेट्स। तो कौन कौन सी है यहाँ पर, गुडविल तो हमें न्यू वाली लेनी है, कितनी है वो, 24,000 जो है गुडविल वो वाली लेनी है, बैलेंस शीट वाली नहीं लेनी। यहाँ पर हम लेंगे गुडविल।
बिल वो लेनी है 24,000। चलिए, अब उसके बाद है यहाँ पर बिल्डिंग एंड मशीनरी। तो वो कितना बोला है, 25%, मोर देन 25% ऑफ बुक वैल्यू फिक्स असेट्स लेनी है। तो बिल्डिंग बिल्डिंग अब यहाँ पर देखिए, लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन फंड दिया गया है किसका, बिल्डिंग का, 40,000। तो वो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले बिल्डिंग में से माइनस करना होगा, 2,40,000 में से माइनस होगा और उसके बाद 25% ऐड किया जाएगा। तो चलिए हम कर देते हैं। तो बिल्डिंग बिल्डिंग है 2,40,000, उसमें से हमें डेप्रिसिएशन फंड दिया गया है 40,000, वो हम माइनस करेंगे। तो वो आपको ध्यान देना होगा कि फिक्स असेट्स का डेप्रिसिएशन दिया हुआ हो सकता है लायबिलिटी साइड फंड, तो वो हमें माइनस करके ही लिखना होगा। ठीक है, अब प्लस करेंगे 25%, क्योंकि 25% मोर बोला गया है ना, तो प्लस 25% मोर है, तो कितना होगा 50,000, 58,000 ज्यादा। तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 2,90,000, 2 लाख, सॉरी यहाँ पर आएगा 2 लाख। ठीक है, 2 लाख, 2 लाख प्लस 50,000, 2,50,000। अब दूसरा मशीनरी, मशीनरी कितना है, 50,000 है। यहाँ पर कुछ भी डेप्रिसिएशन नहीं है, हो तो हमें यहाँ से माइनस करना होता है, पर नहीं है यहाँ पर, डायरेक्ट हम 25% प्लस कर देंगे। मशीन्स, उसकी वैल्यू है 50,000, प्लस करेंगे 25%, तो 12,500 आएगा। तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो मिलेगा 62,500। चलिए, अब ये भी हो गया। अब स्टॉक, स्टॉक की बारी, स्टॉक कितना है, 38,000 है। अब यहाँ पर क्या बोला है स्टॉक के बारे में, 50% स्टॉक एट लेस बाय 20%, एंड जो रिमेनिंग है यानी बाकी का 50% वो बुक वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लेंगे स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 38,000। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, स्टॉक जो है 38,000, उसमें से बोला गया है 50%, 50% कितना होगा, 19,000। तो बाकी का यहाँ पर रिमेनिंग 50% बचा, तो रिमेनिंग वाला तो हमें बुक वैल्यू से ही लेना है, और ये 50% है वो क्या था, 20% लेस बोला था, तो माइनस हम क्या करेंगे 20%। तो 19,000 माइनस 20% करेंगे तो हमें मिलेगा 15,200, 15,200 मिलेगा हमें। ठीक है, तो अब हम इन दोनों का क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 15,200 प्लस 19,000 तो मिलेगा 34,200। ओके, तो इतना हो गया। अब डेटर्स, डेटर्स कितना है, 49,000 माइनस 4,000 बेड रिजर्व है, बट यहाँ पर क्या दिया गया है, डेटर्स विद प्रोविजन ऑफ 10% बेड रिजर्व है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो बैलेंस शीट का बेड रिजर्व है वो हम नहीं लेते, रिजर्व हम नहीं लेते, इसलिए जो बैलेंस शीट का है वो हम नहीं लेंगे। जो 49,000 जो है डेटर्स, हम उसी पे ही 10% करेंगे बेड रिजर्व। तो यहाँ पर डेटर्स 49,000 है, उसमें से हम माइनस करेंगे बेड डेब्ट रिजर्व 10%, तो कितना मिलेगा, 4,900। तो वो माइनस होगा, तो यहाँ पर 44,100। ठीक है, डेटर्स भी हो गए। अब है प्री पेमेंट, कितना 2,000 है, वो भी हम लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट वो है 26,000, वो भी हम लिख देंगे। प्री पेमेंट, प्री पेमेंट्स था 2,000, और इन्वेस्टमेंट्स दिया गया है 26,000। अब आगे है कैश, कैश में भी बोल दिया गया है यहाँ पर, कैश कितना है, हाँ 4,000 कैश हमें नहीं लेना, तो कितना है 34,000 माइनस 4,000, कैश
34,000 माइनस 4,000, तो कितना होगा? 30,000 होगा कैश। अब असेट्स कंप्लीट हुए, अब इन सबका हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 4,72,800। चलिए अब हम माइनस करेंगे, इसमें से लेस करेंगे लायबिलिटीज। लायबिलिटीज हम माइनस करेंगे। तो सबसे यहाँ पर देखना है जो कैपिटल है वो हमें नहीं लेना, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं लेंगे। हाँ 12% डिपॉजिट लेंगे, कितना है? 60,000। और जो क्रेडिटर्स है वो भी हम लेंगे, कितना है? 30,000। मैं ये दोनों लिख देती हूँ। और यहाँ पर क्या है? वर्कमैन सेविंग अकाउंट, वर्कमैन सेविंग अकाउंट वो भी हम लेंगे, कितना है? 18,000। तो ये इन तीनों को मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। 12% डिपॉजिट 60,000, क्रेडिटर्स 30,000। उसके बाद है वर्कमैन सेविंग अकाउंट, वो दिया गया था 18,000। चलिए अब क्या बाकी है? बिल्स पेबल, वो तो नहीं लेना, यहाँ पर लिखा ही हुआ है बिल्स पेबल लेना ही नहीं है। ओके, और उसके बाद वर्क्समैन एक्सीडेंट फंड, एक्सीडेंट फंड जो है वर्कमैन वर्कर्स का, तो वो भी हमें नहीं लेना, क्योंकि ये क्या होता है? रिजर्व होता है। एंड डेप्रिसिएशन तो वो तो हमने माइनस कर दिया, तो अब कुछ भी नहीं बचा। चलिए अब इन जो लायबिलिटीज है उसको प्लस कर देते हैं, तो हमें मिलेगा 1,08,000। तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो मिलेगा नेट असेट्स 3,64,800। नेट असेट्स, नेट असेट्स हमें मिल चुका है। चलिए अब है पीसी की बारी। अब मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको, जो परचेज कंसिडरेशन है उसके अंदर क्या आएगा? नेट असेट्स कितनी है? नेट असेट्स वो है 3,64,800 है, राइट। उसमें हम प्लस करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस, जो कितना था? 3,000, वो हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा परचेज कंसिडरेशन 3,67,800। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है वो हम क्या करेंगे? नेट असेट्स में प्लस करेंगे, वो भी परचेज कंसिडरेशन में इतना इंक्लूड होगा, क्योंकि ये कौन पे कर रहा है? नई कंपनी ही पे कर रही है। तो जब परचेज प्राइस देगी तो उसके साथ साथ रियलाइजेशन एक्सपेंस भी हो जाएगा, ऐड होगा। ठीक है, तो इतना होगा। एंड अब आगे है पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो कैसे पेमेंट किया है? यहाँ पर लिखा है 6 नंबर का पॉइंट है, परचेज कंसिडरेशन इज टू बी पेड 2,000 इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप। कितना है? यहाँ पर दिया हुआ ऑथोराइज्ड कैपिटल है इनकी 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो यहाँ पर क्या है? 2,000 इक्विटी शेयर्स है, यानी मल्टीप्लाई 100 करेंगे, और 10% क्या है? प्रीमियम है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इक्विटी शेयर कैपिटल 2,000 मल्टीप्लाई 100 आएगा 2 लाख। प्लस करेंगे हम सिक्योरिटी प्रीमियम को, तो वो कितना है? 10% है, तो 100 का 10% होगा 10। हम वैसे भी कर सकते हैं 2 लाख मल्टीप्लाई 10% करेंगे तो भी हमें मिल जाएगा 20,000। ओके, अब इतना है तो ये कितना होगा? 2,20,000 मिल गया हमें। अब यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है? 12% डिवेंचर्स है, कितने? 1,200 डिवेंचर्स है, ईच ऑफ ₹100। किस पे? यहाँ पर 10% डिस्काउंट से है, 10% डिस्काउंट से। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, प्लस करेंगे हम 12% डिबेंचर्स, जो 1,200 है डिबेंचर्स, ₹100 ईच, तो कितना होगा? 1,20,000 है ये। अब उसमें से हम जो डिस्काउंट है वो माइनस करेंगे, कितना है? 10% डिस्काउंट था, वो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे।
तो 1,20,000 का 10% कितना होगा 12,000। तो वो हम डिस्काउंट माइनस करेंगे तो कितना होगा 1,08,000 के क्या है डिबेंचर्स है। तो 2,20,000 शेयर एंड 1,08,000 क्या है डिबेंचर्स है। तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 3,28,000। अभी हमें कैश जो रिमेनिंग कैश है वो हमें फाइंड आउट करनी होगी। रिमेनिंग कैश हमें फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ पर परचेस कंसिडरेशन पीसी मैंने आपको कितना बताया था, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस प्लस करने के बाद जो पीसी हमें मिला तो 3,67,800 3,67,800 वो हमारा क्या है परचेस कंसिडरेशन। तो हमें कैश कितना मिला, वो मिला 39,800 39,800। चलिए अब आगे यहाँ पर रिमेनिंग शेयर्स। अब पॉइंट नंबर 7 है जो पब्लिक में इशू किए गए हैं शेयर, उनको भी ले लेते हैं। रिमेनिंग शेयर्स जो है वो पब्लिक में इशू किए गए 10% प्रीमियम के साथ, तो हम उसकी भी वो भी हम लिख देते हैं यहाँ पर। शेयर्स issued to पब्लिक, तो कितना है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो कितना होगा 3,000 मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा 100, तो 3 लाख। ये 3,000 कैसे आया, 5,000 ऑथोराइज्ड थी, उसमें से 2,000 जो है वो परचेस कंसिडरेशन के में पे कर दिए, तो 3,000 जो शेयर्स है वो पब्लिक में इशू किए हैं। प्लस 10% है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 3 लाख का 10% कर देंगे तो आएगा 30,000। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3,000 मल्टीप्लाई 100 का करेंगे 10% तो 10, तो 30,000, तो मिला 3,30,000। इतना जो है वो पब्लिक में इशू किया गया है। चलिए अब बारी है जर्नल एंट्रीज की। तो सबसे पहले तो फर्स्ट एंट्री करेंगे सभी असेट्स की। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, जो हमने कैलकुलेशन की है उसी में से ही हमें सारी जनरल एंट्रीज करनी होती है। तो गुडविल सबसे पहले हम किसके लिखेंगे, गुडविल वो कितने है 24,000 है, बट इसमें जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है वो हम प्लस कर देंगे 3,000। ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है ना वो हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना है गुडविल जो है 24,000 है, बट इसके अंदर हम 3,000 रियलाइजेशन एक्सपेंस हम ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो मिलेगा हमें 27,000 होगी। अब उसके बाद है बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना है 2,50,000, तो वो हम लिखेंगे बिल्डिंग लिखेंगे। उसके बाद है मशीन्स, मशीन्स है 62,500 मशीन। स्टॉक, स्टॉक लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे ये जो डेटर्स है वो लिखेंगे 44, डेटर्स जो है वो हम लिखेंगे 49,000। और ये जो बेटर रिजर्व है वो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड लिखेंगे, यानी 2 करके हम लिखेंगे यहाँ पर, लायबिलिटीज साइड लिखेंगे, ठीक है। डेटर्स की अमाउंट लिखेंगे 49,000। उसके बाद ये प्रीपेड प्री पेमेंट, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट और कैश, इतना मैं लिख दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी असेट्स लिख दी है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लाइबिलिटीज, तो वो कौन कौन सी है, एक तो हम लिखेंगे 12% डिपोजिट 60,000, क्रेडिटर्स लिखेंगे 30,000। उसके बाद वर्कमेंस सेविंग अकाउंट लिखेंगे 18,000। और एक और ये जो बेटर रिजर्व है ना, बेटर रिजर्व 4,900, वो भी हम इसी में ही लिखेंगे। और जो बाकी की जो अमाउंट है, यानी जो पीसी की जो अमाउंट है ये वाली, वो हम लिखेंगे परेश एंड दीपक अकाउंट में, वेंडर्स अकाउंट यानी परेश एंड दीपक अकाउंट। तो हम लिखते हैं टू 12%, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 12% डिपॉजिट, क्रेडिटर्स, वर्कमैन सेविंग अकाउंट, बेटर रिजर्व एंड ये परेश एंड दीपक दीपक अकाउंट। जो परचेस कंसिडरेशन की जो अमाउंट है वो मैंने यहाँ पर लिखी है 3,67,800। ओके, ये एक एंट्री होगी। अब है सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पर लिख देती हूँ। सेकंड एंट्री है वो पीसी को पेमेंट की, यानी कि पेमेंट ऑफ पीसी, ये वाली एंट्री होगी। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे ये वाली जो टोटल अमाउंट है वो
3,67,800 वो होगा परेश एंड दीपक अकाउंट, ठीक है। और जो यहाँ पर डिबेंचर का जो डिस्काउंट है वो भी हम लिखेंगे, डिबेंचर का डिस्काउंट, और ये लिख देते हैं वेंडर्स अकाउंट यानी परेश एंड दीपक अकाउंट। डेबिट होगा 3,67,800 और डिबेंचर का जो डिस्काउंट है वो हम यहाँ पर लिखेंगे डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट। कितना है? 12,000 है। चलिए अब क्या आएगा? हाँ, अब होगा ये इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, उसके बाद है ये सिक्योरिटी प्रीमियम, और जो डिबेंचर कितना है 1,20,000 के जो डिबेंचर्स है 12% वो, और बाकी की अमाउंट इसमें दी है कैश में दी है तो हम वो भी लिखेंगे, ये 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 इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, जो डिबेंचर्स दिए हैं वो 1,20,000, और उसका डिस्काउंट तो मैंने हम लोगों ने ऑलरेडी डेबिट कर दिया है, और जो कैश है उसकी तो इतनी एंट्रीज हम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एंट्रीज लिख दी है इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम, 12% डिवेंचर एंड कैश एंड बैंक। चलिए अब थर्ड एंट्री है जो शेयर्स पब्लिक को इश्यू किए गए हैं वो, तो टू कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कितना है यहाँ पर, ये रहा, वो है 3,30,000, ठीक है, इतना। और क्रेडिट क्या होगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 30,000, इतना हम लिख देंगे यहाँ पर। 3,30,000 यहाँ पर होगा टू, तो यहाँ पर है कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये हमने कर ली। अब एक और एंट्री भी आएगी, किसकी? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की आएगी। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है वो ये रहा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना है? 6,000 है, 8 नंबर की जो एंट्री है, 8 नंबर कंपनी पेड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 6,000, तो उसकी भी एंट्री आएगी। यहाँ पर लिख दे रही हूँ ऑन प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना हो रहा है? 6,000 टू कैश और बैंक अकाउंट 6,000। तो अब ये एंट्रीज तो कंप्लीट हो चुकी है, अब बारी है बैलेंस शीट की। अब हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ श्रुति लिमिटेड एज ऑन 1/4/2016। तो उसमें फर्स्ट है यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज है सबसे फर्स्ट, उसमें सबसे फर्स्ट आता है यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा लाइन वाइज कि क्या पहले आता है। शेयर होल्डर्स फंड में फर्स्ट ए आएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। तो बैलेंस शीट जो आप प्रिपेयर कर रहे हो ना वो आराम से आप जनरल एंट्रीज में से कर सकते हो। तो यहाँ पर ये शेयर कैपिटल कितना है? यहाँ पर 2 लाख है, और जो पब्लिक में इशू किया था वो कितना है? 3 लाख है, तो इन दोनों का प्लस कर देंगे हम, 2 लाख एंड 3 लाख, 2 लाख प्लस 3 लाख तो आएगा 5 लाख। तो ये हो गया शेयर कैपिटल। बी सरप्लस एंड रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, तो उसके अंदर क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इन दोनों का ही था सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था? सिक्योरिटी में एक है 20,000 था और दूसरा है यहाँ पर 30,000, इन दोनों का प्लस करके हम लिख देंगे 20,000 प्लस 30,000 मिलेगा 50,000। 50,000 है ये सिक्योरिटी प्रीमियम। चलिए अब सेकंड, यहाँ पर फर्स्ट है तो उसी लाइन पे हम यहाँ पर लिखेंगे सेकंड नन करंट लायबिलिटीज, नन करंट लायबिलिटीज। तो उसमें एक फर्स्ट है नन करंट लायबिलिटीज में
यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आएगा ये 12% डिपॉजिट आएगा, कितना है 60,000 है। और दूसरा क्या आएगा, ये जो क्रेडिटर्स है वो करंट लायबिलिटी, तो वो भी नहीं आएगा। वर्कर्स वर्कमैन सेविंग अकाउंट जो है वो भी आएगा, कितना है 18,000, वो भी क्या है नॉन करंट लायबिलिटी है, तो हम ये दोनों लिख देते हैं। और एक डिबेंचर, यस, ये जो डिबेंचर है वो भी लिखेंगे हम इसी के अंदर, एक 1,20,000। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 12% डिपोजिट। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 12% डिपोजिट, 12% डिबेंचर एंड वर्कमैन सेविंग अकाउंट, ठीक है। अब है यहाँ पर है करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में आएगा एक तो क्रेडिटर्स आएगा, क्रेडिटर्स, बस क्रेडिटर्स ये और कुछ भी नहीं है। ये जो बेटिव रिजर्व है ना वो हम डेटर्स में से माइनस करेंगे असेट साइड, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ क्रेडिटर्स ही हैं, तो वो भी लिख देते हैं। यहाँ पर आएगा ए ट्रेड पेबल्स, उसमें आएगा यहाँ पर क्रेडिटर्स, वो है 30,000, क्रेडिटर्स है 30,000। अब ये सब तो हो गया कंप्लीट। तो हम इनका प्लस करेंगे तो 7,78,000 हमें मिल गया, वो होगा टोटल। अब है असेट्स, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ असेट्स। असेट्स उसमें सबसे पहले तो हम लिखेंगे नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स उसमें है ए फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स उसमें फर्स्ट है, फिक्स्ड असेट्स में फर्स्ट है टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल असेट्स, और एक है नॉन टेंजिबल असेट्स। तो टेंजिबल असेट्स के अंदर क्या क्या आएगा हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये रहा, बिल्डिंग एंड मशीनरी दोनों किस में आएगा, टेंजिबल असेट्स में आएगा, टेंजिबल में आएगा। और ये जो गुडविल है वो आएगा इंटेंजिबल में आएगा, इंटेंजिबल असेट्स में आएगा, ठीक है। तो इतना पहले हम लिख देते हैं। टेंजिबल असेट्स में आएगा बिल्डिंग एंड मशीन्स, लाइक 50,000, दूसरा था 62,500। उसके बाद है इंटेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स है। इंटेंजिबल असेट्स में आएगा गुडविल, तो गुडविल कितना है 27,000 हम लिखेंगे, 24,000 प्लस 3,000 27,000। अब उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर का है नॉन करंट असेट्स कंप्लीट हो गया। अब है करंट असेट्स, करंट असेट्स उसमें फर्स्ट आएगा इन्वेस्टमेंट, जो दिया भी हुआ है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ये रहा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, उसके बाद जो स्टॉक है इन्वेंटरीज वो, तो चलिए हम कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट्स वो है 26,000। उसके बाद है स्टॉक यानी इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज है यानी कि स्टॉक, वो है 34,200। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या आएंगे, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। तो डेटर्स तो है ही हमारे पास बट बिल्स रिसीवेबल नहीं है। तो डेटर्स तो वो कितना आएगा यहाँ पर देखिए, ये कितना है डेटर्स 49,000 है, उसमें से बेटर रिजर्व हम 4,900 हम माइनस करेंगे। $49,000 माइनस होगा बेड डेप्ट रिजर्व 1,900, तो मिलेगा 44,100। उसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो हमें अभी फाइंड आउट करना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो मैं आपको बाद में बताऊं कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम अदर करंट असेट्स लिख देते हैं, अदर करंट असेट्स। तो कौन कौन सी अदर करंट असेट्स, तो सबसे पहले तो ये रहा, ये सब तो हो गया। प्री पेमेंट अकाउंट जो है वो आएगा 2,000, और उसके बाद डिबेंचर का डिस्काउंट है वो
ये रहा डिवेंचर का जो डिस्काउंट है ना वो भी आएगा 12,000। डिवेंचर का डिस्काउंट आएगा 12,000 और प्री पेमेंट आएगा। और जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, ये वाला प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, वो भी क्या है, अदर करंट असेट्स है, तो वो भी आएगा 6,000। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्री पेमेंट। तो चलिए ये मैंने यहाँ पर लिख दिया अदर करंट असेट्स। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। तो हमें जाना है सबसे पहले जनरल एंट्रीज में। अब यहाँ पर कैश कहाँ कहाँ पर है वो हम देख लेंगे। तो ये देखिए कैश, सबसे पहले तो ये रहा एक कैश। ठीक है, फर्स्ट एंट्री में कैश क्या है, डेबिट हो रहा है 30,000, यानी ये जो है वो बैलेंस शीट में दिया हुआ था 30,000। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ 30,000। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर दूसरा ये रहा कैश। ये कैश एंड बैंक अकाउंट है, कितना है 39,800। वो क्या है, क्रेडिट है। वो हमने क्या किया, पे किया है परचेज कंसिडरेशन। तो वो हम माइनस करेंगे 39,800। 30,000 में से हम माइनस करेंगे 39,800। अब यहाँ पर कैश अकाउंट है, डेबिट है, कितना है 3,30,000, जो शेयर्स इशू किए थे तब मिला था। तो वो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 3,30,000। अब ये जो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पे किया है, कितना है, कैश एंड कैश अकाउंट क्रेडिट किया है 6,000। वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 6,000। तो ये सब कुछ करने के बाद हमें मिलेगा 3,14,200। ठीक है, 30,000 उसमें प्लस करेंगे, 3,30,000 उसमें से माइनस करेंगे 39,800 एंड 6,000। तो हमें मिलेगा 3,14,200। जो जनरल एंट्रीज है हमें उसी में से ही कैश की बैलेंस निकाल लेनी है, आराम से निकल जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3,14,200। चलिए अब प्लस करेंगे, टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 7,78,000। ये हो जाएगा टोटल बैलेंस शीट का टोटल 7,78,000, 7,78,000। तो आपको सबसे पहले तो जो कैलकुलेशन है वो आपको सही से करनी होगी। नेट असेट्स हो गया, नेट असेट्स, परचेज कंसिडरेशन, पेमेंट हो गई, शेयर जो इशू किए थे पब्लिक में, वो आपको सही अच्छे से करनी होगी। उसी से ही आपको आप जो है जो जनरल एंट्रीज आराम से कर सकते हैं। जनरल एंट्रीज सही से होगी तो उसी से ही आप जो है वो बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सम कंप्लीट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सम है और एग्जाम में आ सकता है ये सम, और ऑलरेडी आ भी चुका है। तो आप इसे प्रैक्टिस करिएगा 2-3 बार, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।